मीन राशि की साढ़े साती। मीन राशि की साढ़े साती शुरू हो गई है। वैसे तो शनि महाराज 2022 में ही राशि परिवर्तन कर चुके थे, लेकिन 2022 में ही कुंभ राशि में राशि परिवर्तन कर चुके थे, लेकिन 2 बार वक्री होने के कारण उनका इतना ज़्यादा प्रभाव मीन राशि को अभी तक झेलना नहीं पड़ रहा था। बट अब जब 6 नवंबर 2023 को शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और कुंभ राशि से गोचर करना उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है, तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव मीन राशि को मिलना फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ही करंट टाइम पे आपके साथ एक वीडियो शेयर करी जा रही है, बनाई जा रही है इस टॉपिक पे, ताकि आप कुछ सावधानियां बरत सके या आपके साथ आने वाले 7.5 सालों में, यानी कि शनि की साढ़े साती में क्या क्या आपको प्रभाव मिलने वाला है, क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपकी भी मीन राशि है तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि शनि की साढ़े साती शुरू हो गई तो अब तो हमारा टाइम गया, अब हमें नुकसान हो सकता है, हमें हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं? देखो, सिंपल सी बात है, शनि महाराज कर्मों के देवता हैं। शनि महाराज आपके ही कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट देते हैं। आपने पिछले जन्म में लगा लो, या फिर अपनी पास्ट लाइफ में, करंटली जो आप लाइफ जी रहे हैं उसकी कुछ पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में आपने जो भी कर्म करे हैं, या आपने पैदा होने के बाद से जब से आप कर्म करना आपने शुरू किया, आप अच्छे बुरे जो भी आपने कर्म करे हैं, उन्हीं का आपको रिजल्ट शनि की साढ़े साती, या फिर शनि के जो भी, कईयों की ढैया चल रही होती है, कईयों का कंटक शनि चल रहा होता है, तो उसके अंदर उन्हें रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। बट अब जैसे मीन राशि की साढ़े साती शुरू हो गई। साढ़े साती है क्या? पहली चीज तो साढ़े साती है कि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं, यानी कि 2.5 साल बाद शनि महाराज राशि परिवर्तन करते हैं। तो 2.5 3 राशियों में जब शनि महाराज गोचर कर रहे होते हैं, आपके 12वें घर से आपके दूसरे घर तक शनि महाराज जब गोचर करते हैं तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे, करंट टाइम में, मीन राशि के 12वें भाव में, यानी कि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं तो 12वें घर में आपकी कुंभ राशि पड़ती है, तो 12वें भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी साढ़े साती अभी शुरू हुई है। तो साढ़े साती का आपको प्रभाव मिलना शुरू होगा, जो कि 6 नवंबर के बाद स्पेशली मिलना शुरू हो रहा है। अब शनि महाराज जो कर्मों के देता है, तो आपके कर्म अनुसार ही वो फल देते हैं। अगर आपने पिछले कुछ टाइम में अच्छे कर्म करे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। शनि महाराज आपको नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकते, आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने किसी का हक नहीं मारा, आपने किसी को नेगेटिव किसी के साथ नहीं किया, किसी के पैसे नहीं खाए, किसी की ज़मीन नहीं आपने हड़पने की कोशिश करी, या किसी पशु पक्षी को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी गौ माता को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी डॉगी को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पशु पक्षी को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आपको शनि महाराज कुछ कहेंगे ही नहीं। आपने किसी के बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं फैलाई, किसी के बुरे टाइम में हंसे नहीं, या किसी के बुरे टाइम में आपने मजाक नहीं उड़ाया, या फिर किसी के बुरे टाइम की आपने कामना नहीं करी। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब मेरा वक्त आएगा ना तब मैं बताऊंगा, तू ये भुगतेगा, तू ये भुगतेगा। अगर आपने किसी को बेवजह ऐसी चीज़ ना कही हो तो शनि महाराज आपको कुछ नहीं कहने वाले। लेकिन फिर भी कुछ प्रेडिक्शन जरूर आपके साथ शेयर करूँगा जो मीन राशि के इन 7.5 सालों में जो उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। लकीली एक चीज़ बता दूं, 7.5 साल नहीं, क्योंकि साढ़े साती तो 22 में शुरू हुई थी, तो कुछ टाइम आपका टाइम पीरियड निकल चुका है। ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम आपका थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2022 में बदली थी तो 2023 में ये वीडियो बन रही है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि कितना टाइम आपका निकल गया। अब बाकी के टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले तो साढ़े साती का मतलब, साढ़े साती शुरू हो गई, अपने कर्मों पे ध्यान देना शुरू कर दे। पूरी ज़िंदगी देना चाहिए आपको, लेकिन इस टाइम पे और ज़्यादा अलर्ट हो जाए, अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाए, क्योंकि एक भी चूक आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई दे सकती है। छोटी छोटी बात पे आप देखेंगे, छोटा सा किसी का आपने बुरा कर दिया है, नुकसान पहुँचा दिया, आपको 4 गुना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्टिव है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने में उनका काम वो कर रहे हैं। तो शनि की साढ़े साती अब आपकी शुरू हुई है, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इस टाइम में आपको फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। फैमिली से बेकार के अनबन हो जाना, फैमिली से लड़ाई झगड़ा रहना, फैमिली से सेपरेट हो जाना, ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम में देखनी पड़ेंगी। इस टाइम पे
फैमिली में कोई मिसहैपनिंग का भी आपको सामना करना पड़ सकता है या कोई बैड न्यूज़ आपको सुननी पड़ सकती है शनि की 7.5 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइम में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे, सेविंग जीरो होती हुई दिखाई देगी। जो पैसा पहले आ रहा था वो भी खर्च हुए जा रहा है या जो पहले पैसा आ रहा था वो भी आता हुआ नहीं दिख रहा। बिजनेस धीरे धीरे ठप होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर में आती जा रही है। साथ ही एक और चीज़ बता दूँ, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि राहु भी इस टाइम मीन राशि के लगन में गोचर कर रहे हैं, तो दोनों के ही टॉपिक को कवर करते हुए इस वीडियो को बनाया जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। साथ ही ये प्रिडिक्शन मेरी मून साइन यानी कि चंद्र राशि के आधार पे है। आपका अगर चंद्र राशि या मून साइन है मीन या पाइसिस, तो ही आप इस प्रिडिक्शन को फॉलो करें, तभी आपको डरने की जरूरत है कि आपके 7.5 शुरू हुई है। अदरवाइज आप बेफिक्र हो जाए, आपकी 7.5 नहीं चल रही। अब आपको अपनी राशि नहीं पता, अगर राशि को लेके कंफ्यूज है तो टेंशन ना लें। आपका क्या जोड़िक साइन बनता है, क्या राशि बनती है, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, वहां से आप अपनी राशि खुद जान सकते हैं। तो फिर से अब बात कर लेते हैं 7.5 की। तो 7.5 जैसे मैंने कहा, सेविंग जीरो हो जाना, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होना, एक्सपेंडिचर वेस्टेज, पैसा बहुत वेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। घर में कोई बैड न्यूज़ आपको सुननी पड़ सकती है, घर में कोई मिसहैपनिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अपने घर के बड़ों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम में मीन राशि वाले फैमिली से दूर होते हुए भी दिखाई देंगे। एक बस पॉजिटिव चीज़ हो सकती है आपके साथ कि जिनको विदेश जाना है या जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है, तो उनके लिए टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन फॉरेन चले तो जाएंगे, आपकी ये विश तो जरूर फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, बट फैमिली से दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना, अकेलापन महसूस करना, वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा करना लेकिन सक्सेस ना मिलना। 10 रोटी की मेहनत करने के बाद एक आधी रोटी आपको मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई आपके साथ दिखाई दे सकती है। फैमिली में डिस्प्यूट भी फेस करना पड़ सकता है, अगर आपके ब्रदर्स में डिस्प्यूट हो जाना या फैमिली में कोई प्रॉपर्टी को लेके इशू होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। इस टाइम में नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, जॉब बहुत अच्छी लगी हुई थी, लेकिन अचानक से पता नहीं दिमाग में क्या आया, जॉब छोड़ दी, जॉब चेंज करने का फैसला कर लिया, या बॉस से किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, या वहाँ के ऑफिस में कलीग से लड़ाई झगड़ा हो गया और बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया। तो ऐसी सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है। शनि इस टाइम आपके जैसे 12वें स्थान में है, साथ में राहु लगन में आ गए हैं, तो इस वजह से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोई डिसीजन सही नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। जल्दी जल्दी चेंजेस करना, हर चीज़ को चेंज करना, जैसे जॉब बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी दिमाग में आ गया नहीं जॉब बदल लेता हूँ, जॉब चेंज कर लेता हूँ, या फिर कुछ गलत डिसीजन ले लिया जॉब के अंदर, काम बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ उल्टा सीधा काम ऐसा कर दिया, जॉब छूट गई, जॉब में नुकसान हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देनी है। बिजनेस में भी कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है जो अच्छा नहीं भी चल रहा, लेकिन उससे इनकम जनरेट कुछ ना कुछ हो रही थी, लेकिन एकदम से फैसला कर लिया कि नहीं इतना अच्छा लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस बिजनेस को अभी बंद कर देता हूँ, तो वो इनकम भी चली गई। तो ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्जे में फंसते हुए दिखाई दोगे, कर्जा होता हुआ दिखाई देगा मीन राशि वालों पे। अचानक से कर्जा हो जाना, बार बार कर्जा लेना पड़ रहा है, एक कर्जा उतारने के लिए भी आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन बनती हुई आपके साथ दिखाई देगी। बार बार लोन कोई ना कहीं से फाइनेंस किसी दोस्त से उधार ले लिए। साथ ही इस टाइम में एक चीज़ का भी ध्यान रखना, अब कर्मों की बात आती है, तो कर्मों में ये भी, अगर आपने कभी किसी का पैसा खाया है या आपने किसी का हक मारा है, तो इस टाइम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई आपका हक भी मार सकता है या कहीं आपका भी पैसा खाने की कोशिश कर सकता है। तो किसी दोस्त को उधार दे दिया पैसा ये सोच के, या दिया हुआ है पिछले कुछ साल में भी, 1-2 साल में, उससे वापसी नहीं आया अभी तक, तो इस टाइम पे और ज़्यादा अलर्ट हो जाए, वो वापसी देने में बहुत ज़्यादा परेशान करता हुआ दिखाई देगा। पैसे वापसी ना देना, तोड़ तोड़ के पैसे देना, आपके पैसे खा जाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। इसका रीज़न तो सिंपल सा, अगर आप मेरे से कभी रीज़न भी पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपने भी पास्ट लाइफ में कभी ऐसा किया हो सकता है, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी ऐसा किया हो सकता है। क्योंकि शनि महाराज जब भी 7.5 शुरू होती है, ढैया शुरू होती है, तो आपके कर्मों का ही फल देते हैं, वो पर्सनली कोई आपको रिजल्ट नहीं देते। जैसे मैंने राहु की वीडियो में भी बात करी थी कि राहु केतु क्या है। राहु केतु आपके अच्छे बुरे कर्मों को इकट्ठा करते हैं। आप कभी भी राहु केतु ज़्यादा डर नहीं देते, या राहु केतु से लोग नहीं डरते, और राहु केतु का कहते हैं ना इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देते वो नेगेटिव। लेकिन राहु केतु जो लगन में आ गए, इसलिए ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि राहु केतु आपके अच्छे बुरे कर्मों को इकट्ठा करते हैं, आप उनको नोटिस करते हैं। कहते हैं ना, जब
कभी कोर्ट में अगर आप जाएं तो एक आपकी तरफ का वकील होता है, एक दूसरी पार्टी का वकील होता है। तो राहु तो दूसरी पार्टी का वकील है, जो आपके सारे नेगेटिव या कुकर्मों को इकट्ठा करने की उसने आपके सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। और वो शनि महाराज जो कि जज हैं, उन्हें जाके पकड़ा देगा और शनि महाराज उस आधार पे आपको रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा ये मत सोचे कभी आप डॉगी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी गौ माता को आपने नुकसान पहुंचा दिया, किसी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचा दिया और आप ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा, तो ऐसा ना सोचे, भगवान जरूर देख रहा होता है। तो सेम चीज़ इस टाइम पे जैसे राहु लगन में आया हुआ है, तो राहु भी नेगेटिव रिजल्ट देने पे आया हुआ है और आपके बुरे कर्मों को हाईलाइट करने पे आया हुआ है। तो साथ में शनि महाराज की 7.5 शुरू हो गई, तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपको ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है। रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम, रात को दवाई खा के सोना पड़ रहा है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देंगी आपके साथ। साथ में आपकी लाइफ पार्टनर से डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों के डिवोर्स के योग भी बनते हुए आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। नेक्स्ट ईयर के बाद की बात कर रहा हूँ, 2025 में। 2025 में फैमिली डिस्प्यूट, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना, डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ से बहुत ज़्यादा रहना, या फिर हस्बैंड या वाइफ से अपने पार्टनर से दूर होकर रहना आपको पड़ सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस। साथ ही काम बंद हो जाना, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें मीन राशि वाले, नहीं तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय करके भूल ही जाते हैं। कहते हैं ना, अच्छा समय बीतते पता नहीं लगता, लेकिन बुरा समय, टाइम एक एक मिनट, एक एक घंटे के बराबर रहता है। तो इसलिए बुरा टाइम और कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर आपसे साथ में हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी आपका वेट कर रही हैं। तो बिल्कुल नेगेटिव ना हो, लेकिन अब कुछ चीज़ों के प्रिकॉशन ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, बेकार की कंफ्यूजन, बेकार की कोई ऐसी बात, छोटी मोटी बात हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच डिवोर्स तक बात पहुंच गई, अलग रह रहे हैं आज, ये सब दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। दूसरी चीज़, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी आपको इस टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रोग, ऋण, शत्रु आपके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई देंगे, शत्रुओं से थोड़ा बच के रहें। कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, बेकार का कोई केस हो गया, किसी ने सपोज आपने लोन ले रखा है, किसी ने बेकार में चेक बाउंस का कोई ऐसा केस लगा दिया, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि केस फेस करना पड़ेगा, कोई पेमेंट ब्लॉकेज के कारण आपको केस फेस करना पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया जिसके वजह से आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहा और आपकी मेहनत भी हो रही है, पैसा भी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। प्रॉपर्टी चेंज करना, प्रॉपर्टी बेचना, मीन राशि वालों की 7.5 में ऐसा भी आप करते हुए दिखाई देंगे। अचानक से कोई प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बना लेंगे, या अपना घर आप सोचेंगे बदल लूँ, या फिर अपनी शॉप सोचेंगे बेच के नहीं ले लेता हूँ, सेल परचेज करते हुए दिखाई देंगे। और उसके अंदर मेजर इशू मैं आपको बता रहा हूँ ये आने वाला है, प्रॉपर्टी की अच्छी वैल्यू ना मिलना, या फिर प्रॉपर्टी बेच तो आपने दी लेकिन आपको अब प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी लेने गए हैं तो हल्की प्रॉपर्टी ले ली, कुछ पैसा घर में खा लिया, ये चीज़ें होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। या फिर कुछ पैसा कर्जों के लिए दे दिया जी, कर्जों में उतार दिया, वो पैसा काम नहीं आया, प्रॉपर्टी भी छोटी हो गई, पैसा भी हाथ से चला गया, ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके साथ। इस टाइम में प्रॉपर्टी चेंज ना करें, एक रिकमेंडेशन है, कोई भी प्रॉपर्टी को सेल परचेज ना करें, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगली चीज़, बहुत अच्छी इच्छा पूर्ति ना होना। हर चीज़ इस टाइम में डिज़ायर भी कई बार बढ़ती हुई दिखाई दे जाती है, क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हर चीज़ का लालच करने लग जाता है, तो वो चीज़ों में कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस टाइम राहु भी लगन में आपके आया हुआ है, तो वो भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे सकता है। इच्छाओं पे अपनी कंट्रोल रखना है। साथ ही मीन राशि वालों का भाग्य भी थोड़ा स्लो साथ देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस टाइम में हर चीज़ डिले होती हुई आपको दिखाई देगी। काम बनते बनते लास्ट में बिगड़ गया, काम बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला था, अच्छी डील हाथ में आने वाली थी, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे कुछ ऐसा हो गया कि डील हाथ से चली गई। तो ये चीज़ मीन राशि वालों के साथ बिल्कुल होती हुई दिखाई दे रही है। उतने अच्छे गेन्स ना होना, पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उससे लॉस होना, या फिर उस टाइम में मैं कहूँगा आप जल्दी से जल्दी अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, जहाँ से अचानक से पैसा या किस्मत से पैसा आने के चांसेस रहते हैं, तो उन पैसों को ज़रूर निकालें, अदरवाइज़ आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी अगर लॉस में है तो जितना लॉस में उतना निकाल लें, ताकि वो लॉस होते होते बिल्कुल ही, अभी अगर आप 20% लॉस में है
तो अगर आप उस रिकवरी नहीं करते उस पैसों की, तो ये ना हो कल को आप 50-60% लॉस में हो जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे सिचुएशन आपके फेवर में इतनी अच्छी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो अगेन ये चीज़ें का ध्यान रखने की जरूरत है। इच्छा पूर्ति का टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा, पैसे बहुत अच्छे कमाते हुए या सेविंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कहते हैं ना एक टाइम होता है कि आदमी कुछ पैसा कमाता है, सेविंग करता है और कुछ बना लेता है, वो चीज़ होती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही जो एक सेविंग नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन रोटी पानी चल रहा है, इनकम कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है, वो चीज़ ज़रूर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको छाया पात्र का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन छाया पात्र का दान किया जाता है। कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, मैं लिंक में दे दूंगा, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, भगवान श्री कृष्ण की और शिव जी की पूजा जितना आप करेंगे, भोले बाबा पे जल चढ़ाना आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। शिवालय की साफ सफाई करना, वहाँ पे शिवालय में सेवा दान अपनी करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि शिव जी शनि महाराज के आराध्य माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने ही उन्हें लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देने की पदवी दी है। तो इस टाइम में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी की पूजा जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने इस टाइम में कर्मों पे और ज़्यादा ध्यान रखें। पशु पक्षियों की जितनी सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठंड है तो कुछ ब्लैंकेट्स का इंतज़ाम कर दिया गुड डॉगीज़ के लिए, कुछ कपड़ों का इंतज़ाम कर दिया, उन्हें फीड कर दिया। कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है किसी काऊ को या किसी डॉग को या किसी भी तरीके के आपके आसपास कोई एनिमल्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन्हें ट्रीट करा दिया, उनको ठीक कर दिया। इससे आपके कर्म अच्छे होते हैं, और कर्म से ही कर्म करता है। ये एक बेसिक सी चीज़ है कि कर्म से कर्म करता है, तभी तो हम कर्म करते हैं, तभी तो हम उपाय करते हैं, तभी तो हम दान पुण्य करते हैं, ताकि हमारे कर्म से कर्म कटे और हमें नेगेटिव कोई भी रिजल्ट ना मिले। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, लोगों को हेल्प करनी है, लोगों की जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे। डोनेट नहीं कर सकते कुछ, तो कुछ अपनी मेहनत से उनकी हेल्प कर दें। कुछ भी हेल्प अगर आप उनकी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लाइंड पीपल्स को जितना ज़्यादा आप उनके NGOs में या उनके आश्रम में कुछ सेवा दान कर सकते हैं, उन्हें फीड कराना, उनके लिए खाना का इंतज़ाम करना, उनके लिए चप्पल जूते कपड़े का इंतज़ाम करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। तो ये सब चीज़ें करें, साथ में अपने कर्मों को भी एनहेंस करें, कर्मों को भी अच्छा करें अपने, जिससे शनि महाराज वैसे ही आपको कुछ ना कह पाएँ। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने बात करी मीन राशि की 7.5 के बारे में। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी वीडियोस के लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हर हर महादेव।